हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस का, जो इन सभी एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछी जाती हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इडियम, टू बर्न मिडनाइट ऑयल या फिर टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना। ये दोनों रूप में सही है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है रात भर पढ़ना या फिर रात भर काम करना। कैसे कहते हैं, गांव में तो अब भी लाइट अगर कम है तो वहाँ पे लैंप यूज़ होते होंगे ना। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात भर आप तेल फूंक रहे हैं किसमें, लैंप में। इसका मतलब आप रात को या तो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप वर्क कर रहे हैं, है ना। इसका मीनिंग क्या है, स्टडी या फिर वर्क लेट इनटू द नाइट, रात भर या तो पढ़ना या फिर काम करना, है ना। कुछ होते नहीं है पूरे साल नहीं पढ़ते, फिर एंड में पेपर दे के जब निकलते हैं तो क्या कहते हैं, भाई साहब रात भर पढ़ा मैं, यानी ही बर्नड द मिडनाइट ऑयल। सही है, रात भर पढ़ाई करी उसने। नेक्स्ट, पिच एंड टॉस। ये गाइस एक गेम का नाम है जिसमें ना वो सिक्का विक्का रहता है, कुछ किसी निशान लगा के वहाँ फेंकते हैं, फिर टॉस करते हैं, पता नहीं क्या। तो ये चांस का, ये गैम्बलिंग है। और आपको गैम्बलिंग यानी जुआ, जुआ पता है, चांस का गेम है। हो गया वरना सब बर्बाद हो गया, है ना। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अ गेम ऑफ चांस, इसका मतलब क्या है, इसका फिगरेटिव मीनिंग कैसे यूज़ करेंगे। टू बाय दिस हाउस इज़ ए पिच एंड टॉस, यानी वो चांस है, या तो फ़ायदा देगा या लॉस भी दे सकता है ना। बाई चांस है मतलब एक तरह से। नेक्स्ट, टू कॉल अ स्पेड, जो चीज़ जैसी है वैसी कहना, ना डरना ना हिचकिचाना, है ना। यानी टू स्पीक फ्रैंकली, सीधे तौर पर कहना। यानी फावड़ा है तो आप उसको फावड़ा ही कहोगे, खुरपा नहीं कह सकते, है ना। ये तलवार नहीं कह सकते, तो फावड़े को फावड़ा कहना। यानी कॉल स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब सीधे तौर पे वो कहना जो एक्चुअल में है। क्लियर। जैसे आई ऑलवेज कॉल अ स्पेड इन माई फैमिली, मैं अपने परिवार में जैसी चीज़ है हमेशा वैसी कहता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता, फ्रैंकली बोलता हूँ। तो इसका मतलब क्या है गाइज, टू स्पीक फ्रैंकली या स्ट्रेट, सीधे बोल देना, सीधे, है ना। स्पष्ट बोलना, छिपाना नहीं, टहलाना नहीं, कुछ नहीं, सीधे तौर पर कह देना है और सच होता है वैसे तो ये। नेक्स्ट, टू कॉल नेम्स, ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। टू कॉल नेम्स का मतलब गाली देना, तो गाली देना तो है ही, इंटर में भी है ये। लेकिन इसका एक और मीनिंग है, टू इंसल्ट। टू इंसल्ट, वैसे गाली देना खुद में एक इंसल्ट है। तो टू अब्यूज़ या फिर टू इंसल्ट, इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ जो कॉल है ना, कॉल और नेम्स के बीच में वह व्यक्ति आएगा जिसे गाली पड़ रही है। जैसे आई कॉल्ड हिम नेम्स, इसका मतलब मैंने उसकी इंसल्ट कर दी। ही कॉल्ड मी नेम्स, उसने मुझे गाली दे दी है, मेरी इंसल्ट कर दी। यहाँ माय वगैरह यूज़ नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि पजेसिव। क्लियर। नेक्स्ट, टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। ये जो न्यू कैसल है ये एक जगह का नाम है, और वो ऐसी जगह है जहाँ पे कोयले के भंडार हैं, है ना। तो अगर कहीं कोयले के भंडार हैं, आप वहीं कोयला ले जा रहे हैं, तो बेतुकी की बात है ना। यानी फालतू का काम करना है, सुपरफ्लुअस चीज़ करना है कोई, यानी टू डू एन अननेसेसरी थिंग, फालतू की चीज़ करना, है ना। जब कोयले ऑलरेडी हैं वहाँ, कोयले के भंडार, वहाँ आप कोयला ले जा रहे हैं, यानी फालतू का काम करना। जैसे टू हेल्प हिम इज़ लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल, उसकी मदद करना ऐसा है जैसे न्यू कैसल में कोयले ले जाना। इसका मतलब है फालतू में आप उसकी मदद कर रहे हैं, वह उतना सक्षम खुद है जो वो अपना काम कर लेगा। या फिर टू गिव हिम मनी या टू ऑफर हिम मनी इज़ टू कैरी कॉल्स टू न्यू कैसल, इसका मतलब उसे पैसा देना बेकार है, पैसे का ऑफर देना बेकार है, क्योंकि वो खुद ही इतना अमीर आदमी है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू कैरी द डे। कैरी द डे का ये स्पोकन में वैसे चलन में है। कैरी द डे मतलब जीत जाना। कैरी द डे का मतलब क्या है, जीत जाना। टू विन या फिर टू बी विक्टोरियस, कहते नहीं भाई साहब तूने तो कमाल कर दिया, यू कैरीड द डे, मज़ा आ गया भाई, है ना, तुम जीत गए, मज़ा आ गया, है ना। इस तरह से यू कैरीड द डे, आई कैरीड द डे, अवर आर्मी कैरीड द डे, जीत गए, विक्टोरियस हो गए। नेक्स्ट है जी, टू कैच द या फिर आर्टिकल ए टार्टर। इसका मैं बताऊं टार्टर का मतलब क्या होता है। टार्टर का मतलब होता है दांत में जो वो पीला सा नहीं जम जाता है अंदर,
मतलब यहाँ बाहर, यहाँ पे जो पीला पीलापन नहीं होता वो टार्टर होता है, सख्त पार्ट होता है वो, उसको बोलते हैं। तो मान लो आपने ये पकड़ लिया किसी का टार्टर, तो सीधी सी बात है, अगर हाथ अंदर डालेंगे, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, हाथ अंदर डालेंगे टार्टर को पकड़ने के लिए तो चबने का चांस है ना, इससे आप याद कर सकते हैं। टू डील विद अ पावरफुल एडवर्सरी, किसी शक्तिशाली ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब प्रतिद्वंदी से सामना होना। एक तो है आपके जैसे आपके नीचे वाला आपको मार लो पीट लो, लेकिन आपसे पावरफुल से सामना अगर हो गया तो आप क्या कहेंगे, आई कॉट द टार्टर, यानी मेरा कि सामना किससे हो गया, पावरफुल प्रतिद्वंदी से हो गया। नेक्स्ट, टू च्यू द कड। गाइस ये कड क्या है, मैं इसकी थोड़ी सी सामान्य ज्ञान का भी ज्ञान बढ़ा दूँ तुम्हारा ना। जो गाय वगैरह होती है, गाय भैंस, इनके 4 स्टमक माने जाते हैं, है ना। स्टमक मतलब पेट मान लो, एक तरह से 4 माने जाते हैं। तो पहले ये खाते हैं तो उसको इधर उधर जब वो होता है तो दोबारा आता है मुंह में, तभी तो ये ऐसे करते रहते हैं, है ना। इसको बोलते हैं जुगाली करना। तो जुगाली करना मतलब है च्यू द कड, इसका मतलब समझ लो जुगाली करना, जानवर करते हैं, लेकिन इंसान के लिए इसको यूज़ करते हैं टू थिंक डीपली, या फिर टू म्यूज ऑन, है ना, गहन चिंतन करना या बहुत गहरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ में डूबा होना, सोचना, मतलब कॉन्टेम्पलेटिव थिंकिंग होती है ना, टू कॉन्टेम्पलेट होता है ये, गहरी सोच में डूबे रहना। तो उससे कैसे लिंक किया, वो जैसे मुँह चलाती रहती है ऐसे ही लगातार सोच में रहता है, उस पर विचार पे रीथिंकिंग करता रहता है ना। तो आई च्यूड द कड, इसका मतलब मैं डीप थिंकिंग में था, या आई वॉज थिंकिंग डीपली। नेक्स्ट है टू कम इन हैंडी। टू कम इन हैंडी का मतलब होता है स्टूडेंट्स यूज़फुल होना, या फिर भविष्य में किसी समय यूज़फुल होना, है ना। जैसे देखो मीनिंग क्या है इसका, टू बी यूज़फुल यानी यूज़फुल होना, यूज़फुल का तो आपको पता ही होगा ना, काम आना, मतलब टर्न आउट टू बी यूज़फुल, काम का निकलना, काम आना या फिर काम का निकलना। जैसे प्लीज़ सेव योर मनी फॉर योर फ्यूचर सो दैट इट मे कम इन हैंडी, जिससे आपकी भविष्य में ये काम आ जाए। क्लियर। कीप द कीज विद योर सेल्फ सो दैट इट मे कम इन हैंडी, जिससे कि ये तुम्हारे भविष्य में काम आ जाए। ताला तुमने लगा दिया, चाबी अपने साथ रखो जिससे काम आ जाए, है ना। नेक्स्ट और लास्ट है जी बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर का मतलब भिखारी, डिस्क्रिप्शन का मतलब व्याख्या, पता नहीं कहाँ से आए, है ना, जो भी है, लेकिन इसका मतलब है बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यानी व्याख्या के परे, या फिर डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ या तो वो इतनी मुश्किल है ही कि आपसे व्याख्या नहीं हो रही, या फिर आप इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि आप व्याख्या कर नहीं पा रहे, तो ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे, बेगर डिस्क्रिप्शन। जैसे